छत्तीसगढ़ में भर्तियों का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज और एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी का नोटिफिकेशन हमको देखने को मिला है। ये भर्ती है पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर के लिए, जो कि स्पेशली छत्तीसगढ़ में जितनी भी महिलाएं हैं, जो पढ़े लिखे महिलाएं हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है। 440 पदों पर भर्तियां निकली है। ये जो भर्ती है वो बहुत समय से, काफी लंबी समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। चलिए फिर इस वैकेंसी के बारे में पूरे डिटेल से समझेंगे। इस विज्ञापन से संबंधित जितने भी जरूरी पॉइंट्स है ना, सारे पॉइंट्स को बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। महिला एवं बाल विकास अंतर्गत पर्यवेक्षक के रिक्त 440 पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाना है। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है उसको देख लेते हैं। केवल महिला उम्मीदवारों के लिए ये पोस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको आप याद रखेंगे, केवल और केवल महिला उम्मीदवार ही इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, पद नाम क्या है? पद नाम है पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर का। तृतीय श्रेणी कार्यपालिका अराजपत्रित एक पोस्ट है ये। ठीक है, सारी चीजें बहुत ही बढ़िया है। वेतनमान और जो कार्य की प्रणाली है वो सारी चीज इसमें बहुत ही बढ़िया होता है। दो अलग अलग तरह के पोस्ट निकले हुए इसमें, मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, दो अलग अलग तरह के पोस्ट होते हैं। पिछले बार भी ये भर्ती आई हुई थी। एक तो होती है खुली भर्ती, खुली सीधी भर्ती, और एक होती है परिसीमित सीधी भर्ती। ठीक, खुली सीधी भर्ती क्या होता है? इन पोस्ट के लिए जो फ्रेशर्स होते हैं उन लोग एलिजिबल होंगे, और 220 है इनके पोस्ट। ठीक है, दोनों में बराबर बराबर पोस्ट बटा हुआ है। कुल 220 पोस्ट देखने को मिल रही है ना। इसके बाद अगर हम देखें परिसीमित सीधी भर्ती का, तो परिसीमित सीधी भर्ती क्या है? उन अभ्यर्थियों के लिए ये पोस्ट है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस के बेस में ये वाला पोस्ट भरा जाता है। ठीक, तो फ्रेशर्स है उन लोगों के लिए 220 पोस्ट, और जो ऑलरेडी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उन लोगों के लिए 220 पोस्ट। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे इनके इनसे रिलेटेड जितने भी जरूरी पॉइंट्स है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन सबको डिस्कस करेंगे कि ये पेपर कब होने वाली है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का फॉर्म कब तक फिल करना है, और क्या क्या इनके सिलेबस होंगे, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को इसके एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे हम चलते हैं पात्रता की जो शर्तें होती है उस पर। तो जो खुली या सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थी हैं या उनका जो पोस्ट है, उनके लिए कौन कौन सी आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं होगी, है ना, कौन कौन से पोस्ट के लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी उसको आप देख लीजिएगा। तो खुली या सीधी भर्ती है ना, 220 पोस्ट फ्रेशर्स के लिए, उन लोगों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, उससे भी जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है नीचे वाला, एक बार देख लीजिए आप। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को अवश्य होना चाहिए। अर्थात कोई उम्मीदवार इस वर्ष की स्नातक की परीक्षा में बैठा है, मतलब जो अभी एग्जाम दिलाएंगे स्नातक का, है ना, और आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक उसका सपोज रिजल्ट आ जाता है, तभी वो पात्र होंगे। लेकिन अगर आवेदन भरने की तिथि तक उनका रिजल्ट नहीं आता ना, तो उन लोग अपात्र होंगे। याद रखिएगा, जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट कब है वो अगला हम आगे चर्चा करने वाले इस वीडियो में। तो लास्ट आवेदन फिल करने की लास्ट डेट तक आपके पास आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप पात्र होंगे। ठीक है, आगे देखिए। और जो परिसीमित वाला जो पोस्ट है ना 220, उसके लिए क्या है भाई? उनके लिए ना, उनके लिए 12th है ना, हायर सेकेंडरी स्कूल पास चाहिए उन लोगों को। ग्रेजुएशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो चाहिए अनुभव। क्या चाहिए? उन लोगों को चाहिए 5 साल का अनुभव। किस पद में? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो 5 साल कौन सी स्थिति में? 1 जनवरी 2023 की स्थिति में। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपको होना चाहिए 5 साल का अनुभव, तभी पात्र होंगे। ठीक है, ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिन्होंने जो 5 साल का अनुभव नहीं रखते, 1 जनवरी 2023 की स्थिति में जिनके 5 साल पूरा नहीं हुए हैं ना, उन लोग क्या कर सकते हैं? उन लोग ना जो फ्रेशर वाले पोस्ट है ना, खुली पोस्ट, उस पर अप्लाई कर सकेंगे। ठीक, देखो 2-3 कंडीशन है, इसको एक बार समझना अच्छे से। ठीक है, ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिन्होंने 5 साल तो पूरा कर लिया है, लेकिन सिर्फ 12वीं बस पास है, वो सिर्फ दूसरा पोस्ट में डाल पाएंगे, है ना, इसमें परिसीमित में। लेकिन अगर उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया है और 5 साल का उनका अनुभव भी है, तो वो दोनों पद के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। तो कुल पूरा 440 पोस्ट है ना, उनके लिए एलिजिबल होगा। दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म वो डाल पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर। ठीक है, आयु सीमा की अगर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो एक मिनिमम 21 साल है और अधिकतम है 40 साल। ठीक है, सभी के लिए 5 साल का छूट रहेगा, विशेष छूट जो भी दिया जाता है, तो 45 साल हो जाएगा किसके लिए? ST, SC और OBC के लिए। ठीक, तो 45 साल अधिकतम छूट है, इससे ज़्यादा छूट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, परिसीमित वाली जो पोस्ट है ना, उसमें विशेष छूट है। आप 25 साल मिनिमम होनी चाहिए और अधिकतम होनी चाहिए कितना? 45 साल। ठीक है, मिनिमम कितना? 25 साल और अधिकतम 45 साल। ठीक, चलो आगे हम चलते हैं। नियुक्ति की जो शर्तें हैं वो देखिए। आवेदिका को क्या होनी चाहिए? छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होनी चाहिए, तो बाहर के लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। केवल महिला अभ्यर्थी हो। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया है वो पात्र नहीं होंगे। ये भी विशेष पॉइंट है महिलाओं के लिए, जिसने देखो विवाह के लिए क्या है, 18 साल की जो मिनिमम एज है वो रखा गया है ना। अगर 18 साल से कम एज में कोई शादी किया हुआ है, जिनका शादी 17 साल में हो गया किसी का, तो वो पात्र नहीं होंगे इस पोस्ट के लिए। विशेष बात है, याद रखेंगे आप। ठीक है,
उम्मीदवार जिसने एक व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, जीवित पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे। ऐसे महिला जिसने किसी ऐसे पर्सन से शादी कर लिया हो जिसका ऑलरेडी एक वाइफ है, ठीक है, मतलब उनसे तलाक नहीं हुआ है, तो वो भी अपात्र हो जाएंगी इस भर्ती में। चलो आगे चल देंगे चयन प्रक्रिया में। तो देखो चयन प्रक्रिया क्या होगा, एक एग्जाम लिया जाएगा किसके द्वारा, व्यापम के द्वारा, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, देखो परीक्षा मंडल द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ओके। खुली सीधी एवं परिसीमित सीधी भर्ती के प्रश्न पत्र पृथक पृथक होंगे, ये अलग बात है, इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे। देखो जो खुली भर्ती है ना उसके लिए और परिसीमित पद के लिए अलग अलग एग्जाम होते हैं, अलग अलग पेपर होता है, ठीक है, दोनों के लिए। जो खुली भर्ती है उसके लिए अलग पेपर होगा और परिसीमित भर्ती के लिए अलग पेपर होगा, ठीक है। तो उसके बाद आगे है अलग अलग पाली में, मतलब सुबह एक का होगा, शाम को एक का होगा, ठीक है। चलो तो जो दोनों में भरेंगे ना उनको 2 पेपर दिलाने पड़ेंगे, ठीक है। पर्यवेक्षक पद पर चयन आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम के प्राप्तांकों के मेरिट सूची के आधार पर होगा। जो आप एग्जाम दिलाएंगे ना उनकी मेरिट सूची जितना नंबर लाएंगे उसमें उसी के आधार पर होगा, ठीक है। इस पर किसी भी तरह का कहीं बोनस नंबर ये वो इसका प्रावधान नहीं है। जो पेपर में आप दिलाए, जो नंबर लाए, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होना है, ठीक। खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती की प्रावीण्य सूची अलग अलग जारी किया जाएगा दोनों, क्योंकि भाई एग्जाम अलग हो रहे हैं तो मेरिट लिस्ट भी अलग बनेगी दोनों की, ठीक है। आगे चलिए, लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को स्वयं के व्यापम द्वारा, ओके, ये तो आपको अपने व्यय पर जाना है पेपर दिलाने, भी नियम होते हैं ना वो सारे नियम इसमें हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है सिलेबस, ठीक है। पेपर अब हमको दिलाना है, इसकी तैयारी करना है। सबसे पहली चीज तो ये, अगर आप हमारे चैनल में न्यू और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी बहुत ही बढ़िया से आप लोगों की तैयारी करवाने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमको पढ़ना चाहिए, और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ना है, पिछले पेपर में क्या पूछा गया था, व्यापम का क्या पैटर्न है, इसको समझ के पढ़ना आप लोगों को जरूरी है, ठीक है। हार्डवर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क कैसे करना है, आपको ये पता होनी चाहिए कि कहाँ पर आपका मेहनत लगानी है और कहाँ पर नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है ना। तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ अपना तैयारी कर सकते हैं। देखिए चलिए चलते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस में अगर आप देख पा रहे होंगे तो सबसे पहली चीज़ होती है खुली भर्ती की अभ्यर्थियों के लिए आयोजित चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम। पूर्णांक होगा 100 और समयावधि होगी 2 घंटे का। प्रश्न पत्रों की संख्या होगी 100, मतलब 100 नंबर के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा खुली भर्ती में, ठीक है। कौन कौन से प्रश्न होंगे भाई, महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं के से रिलेटेड 20 नंबर का प्रश्न होगा, ठीक है। महिला एवं बाल विकास की जितने भी योजनाएं होती हैं ना सरकार का, 20 नंबर के प्रश्न इन योजनाओं के ऊपर पूछे जाएंगे, ठीक। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए इन योजनाओं के 20 नंबर के बाद आपका आ जाता है यहाँ पर सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, है ना। मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान के 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के, है ना। और सामान्य ज्ञान के कितने नंबर के प्रश्न, 40 नंबर के प्रश्न, ठीक है, जिस पर आपके तर्क करना और ये सारी चीज़ें होगा। हिंदी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 15 नंबर के। हिंदी के क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 15 मार्क्स के हिंदी के क्वेश्चन होंगे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश का, जिसमें आपके नंबर, जेंडर, नाउन, प्रोनाउन, इन सारी चीज़ों को, ये सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे से इसको आपको क्लियर करा देंगे। 15 नंबर को आपको देखने को मिलेगा गणित के क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरह से कुल हो जाते हैं 100 नंबर, ठीक। उसके बाद हम चलेंगे परिसीमित सीधी भर्ती में। तो इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आप देखिए थोड़ा सा, ठीक है। 100 नंबर का इसमें भी क्वेश्चन होगा, 2 घंटा को होगा, लेकिन यहाँ पर जो योजना वाले क्वेश्चन है ना वो होंगे आपको 60 नंबर का। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे से इसका तैयारी आप लोगों को कराएंगे, ठीक है। जितने भी योजनाएं हैं ना सरकार का, उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उसको आप तक लाएंगे। तो हमारे साथ आगे जरूर बने रहिएगा। आगे हम देखेंगे, ये तो होगा 60 नंबर का। उसके बाद 15 नंबर के रहेंगे आपके रीजनिंग और सामान्य योग्यता, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर का रहेगा आपका हिंदी, और 5 नंबर का रहेगा आप लोगों का इंग्लिश के क्वेश्चंस, 10 नंबर के रहेंगे आपके मैथ्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये तो हो गई सिलेबस की बात की भाई कौन कौन से सिलेबस होंगे। तो सिर्फ आप इतना याद रखिए अभी कि 100 नंबर के पेपर होना है, 2 घंटे का पेपर होना है। इसको बहुत ही अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। व्यापम का विशेष निर्देश जो इस भर्ती से संबंधित है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है भाई कि ऑनलाइन फॉर्म कब से भरा रहा है ना। तो ऑनलाइन फॉर्म आज से ही चालू हो गए, 5 जुलाई से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट तिथि क्या है, 30 जुलाई 2023। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिए। जैसा कि वहाँ पर बोला गया जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना वो इस डेट तक होनी चाहिए। तो 30 जुलाई तक, मतलब इस महीने के ख़त्म होते तक आपके जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप पात्र होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2-3 दिन आप त्रुटि सुधार भी कर सकेंगे अगर कोई गलती हो जाती है तो 2 अगस्त तक, ठीक। आवेदन करने की जो विधि है, त्रुटि सुधार है, OMR शीट में किस तरह से क्या क्या सुधार की चीज़ें किया जाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिए गए हैं। प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी ये आप PDF डाउनलोड जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ना इस PDF को अब हम दे दिए हैं, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम और चलें
तो देखते हैं परीक्षा पद्धति। तो परीक्षा पद्धति 100 नंबर का होगा, ओएमआर शीट में आपको पेपर दिलाना है, जैसे कि आप सबको पता है। तो आखिरी में बच जाता है ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ना विशेष जो बिंदु, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है तो, है ना। देखो ऑनलाइन फॉर्म तो फ्री होता है, जैसा कि आप सबको पता है व्यापम का, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो भाई कि आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले। व्यापम में कोई भी फॉर्म भरो एक रजिस्ट्रेशन लगता है ना। उस रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी आपके लॉगिन आईडी बनेगा उसके ऊपर आप लॉगिन करके फिर अपने सारे डिटेल फिल करेंगे अपने ऑनलाइन फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर आपको एक सैंपल भी देखने को मिल जाएगा कि देखो भाई जो पंजीकरण फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो कैसे होता है। तो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन से पासवर्ड वगैरह क्रिएट करके आपका एक पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराता है, और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर ये कंप्लीट हो जाने के बाद लॉगिन करके आप क्या कर पाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का भी यहाँ पर आप लोगों को सिंपल दिखाया गया है कि इस तरह से आपके फॉर्म होंगे। अप्लाइड फॉर किस चीज़ के लिए आपको अप्लाई करना है, दोनों के लिए या किसी एक के लिए। जो दोनों योग्यता को पूरा करते हैं दोनों में टिक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जितने भी डिटेल पूछा जाएगा सब चीज़ों को आप फिल करते जाएंगे, और लास्ट में फिर फाइनल का ऑप्शन होगा, वहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। ये आप लोगों को सैंपल पेपर दिख रहा है किसका, इसके फॉर्म का, ठीक है। तो इस फॉर्म में जितने भी चीज़ें डिटेल दिया गया ना उसको आप फिल करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे, साइन अपलोड करेंगे, और ये फाइनलाइज का ऑप्शन यहाँ पर आता है, यहाँ पर आप कर देंगे फाइनल, और इस तरह से आपका फॉर्म फिलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कुछ सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इस पोस्ट की तैयारी हम करवाने वाले हैं, हमारे साथ जुड़कर हमसे पूरे पोस्ट का बहुत ही अच्छे से तैयारी जरूर कर सकते हैं आप। चलिए तो फिर आई होप की सारी चीज़ क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं इनसे संबंधित एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।